तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा भी सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे एमबीए का जो लिस्ट है वो आ गया है। जैसे आपको मालूम हो चुका होगा, आज हम 28 तारीख को ही आया था, हमने वीडियो लेट बना रहा है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा एक लिस्ट ऑफ मतलब बीच में दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर एडमिशन काउंसलिंग एमबीए जनरल 2024 एडमिशन्स। और सबसे नीचे दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में पीएचडी जनवरी 2024 सेशन के नीचे एमबीए जनरल एडमिशन 2024-26। तो जो एमबीए का कैंडिडेट्स है उसका लिस्ट आ चुका है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वो अपना रिजल्ट देख ले। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाकर आप एसयू पोर्टल पे सर्च करेंगे तो आपका सबसे ऊपर में ही दिख जाएगा। जैसे एक ब्लू कलर के ऊपर लिखा होगा एमबीए एग्जीक्यूटिव 2024-26 एडमिशन नोटिफिकेशन, उसके ऊपर में लिखा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर एडमिशन काउंसलिंग एमबीए जनरल 2024 एडमिशन। तो वेबसाइट पे भी आप जाकर चेक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ आ जाएगा। हम आपको पहले दिखा देते हैं कि किसका किसका नाम उसमें आया है, लिस्ट में कौन टॉप रैंकिंग में है और एडमिशन का कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कब काउंसलिंग आपका होगा, कब आपको फिजिकल प्रेजेंट होना है, सब आपको हम बता रहे हैं। अभी इस टॉपिक में दिया गया। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो जैसा आपको दिख रहा होगा ऊपर लिखा हुआ रेड से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पीओ हैदराबाद कोड लिखा हुआ है। ये शॉर्ट लिस्टेड एडमिशन 2024 से 25 तक लिखा हुआ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन काउंसलिंग एमबीए जनरल। तो आपको दिख रहा होगा जैसा ये कैट एप्लीकेशन से आया। एक सीयूटी पीजी से भी एडमिशन ले सकते हैं आप, कैट से भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जो कैट वाला है उनके तो क्या लिखा हुआ, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर एडमिशन काउंसलिंग इन ऑर्डर मेरिट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द कैट 2023 एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन फॉर एडमिशन टू द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एमबीए जनरल इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2024-25 subject to fulfilling the minimum qualification for admission and the other condition given the prospectus 2024। तो आपको दिख रहा होगा 2024 या 2026 तक जो सेशन है उनके लिए लिस्ट आ चुका है। तो जो रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पोर्टल पे, तो आपको कुछ लिंक इस प्रकार दिया गया होगा। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। एप्लीकेशन नंबर आप मिला लें किस रैंक तक आप आते हैं, आपका एडमिशन में कितने चांस है। तो मैं धीरे धीरे ऊपर करते जा रहा हूँ स्लाइड को और आप अपना अपना मिला लेंगे वीडियो स्किप कर करके कि मेरा रैंक कहाँ है, किस कैटेगरी में आता है, मेरा कोई चांस है भी या नहीं है। टोटल 300 स्टूडेंट का नाम इसमें आया है। तो आप देख लें इसमें कि आपका नाम कहाँ है। वीडियो स्टॉप करके भी आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे आप ऊपर करते जा रहा हूँ स्लाइड को। अगर आप और एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाएं, क्योंकि मैं सारा पीडीएफ वहां भेजता हूं। वहां पढ़ने में आपको सुविधा होगी। यहाँ पे आपको वीडियो स्किप कर करके देखना पड़ेगा, वीडियो स्टॉप कर करके देखना पड़ेगा। वहाँ आप डायरेक्ट पीडीएफ खोलेंगे आपको दिख जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम में भी ज़रूर जुड़ जाए मेरा मुझसे पर्सनल जुड़ने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए 300 स्टूडेंट का नाम शॉर्ट लिस्टेड किया गया। अब यहाँ से रिजर्व कैटेगरी चालू हो रहा है। तो रिजर्व कैटेगरी भी देख सकते हैं आपका नाम कितने नंबर में आता है, आप किस रैंक में आ रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे वीडियो को ऊपर करते जा रहा हूँ, आप देख लेंगे आपका नाम कहाँ है। इधर सीरियल फॉर्म नंबर है लेफ्ट साइड और राइट साइड कैट एप्लीकेशन नंबर है, आप दोनों मिला सकते हैं। जो आप फॉर्म भरे होंगे इधर होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद CUH जो लिखा हुआ है वो आपका फॉर्म नंबर है, और राइट साइड जो लिखा है कैट एप्लीकेशन नंबर है। दोनों आप मिला लेंगे आपका नाम कहाँ आता है। तो वीडियो पर स्टॉप करके देख लेंगे। अब यहाँ ख़त्म हो गई है। अब कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपका काउंसलिंग के लेकर, आपको कब आना है कब नहीं आना है, किस डॉक्यूमेंट के साथ आपको आना है, किस डॉक्यूमेंट के साथ आपको नहीं आना है, ये सब दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला ये है रिपोर्टिंग।
आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ कैंडिडेट रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन काउंसलिंग। आपको कुछ दिख रहा होगा लिखा हुआ, हाईलाइट करके लिखा हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है कैंडिडेट सीकिंग टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आर इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट इन पर्सन, नो प्रॉक्सी अलाउड फॉर द एडमिशन काउंसलिंग ऑन 22 अप्रैल। मतलब कह रहा कि 2 अप्रैल 2024 को आप यहाँ आए स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। कैंडिडेट रिपोर्टिंग बियॉन्ड द रिपोर्टिंग आवर्स विल नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन काउंसलिंग। शेड्यूल ऑफ एडमिशन इज ए बिलो। आपको टाइम भी दे दिया गया है, रिपोर्टिंग 10 आवर, अटेंडेंस 10 to 10-13 आवर्स और एडमिशन काउंसलिंग 10 to 10:40 ऑनवर्ड्स। तो आपको 22 अप्रैल को आ जानी यहाँ पर काउंसलिंग के लिए टाइम दे दिया गया है। और जो रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है, रिपोर्टिंग टाइम दिया गया आपको 10 बजे, अटेंडेंस 10 से 10 साढ़े 10 तक है। आपको एडमिशन काउंसलिंग 10 से 10:45 से 10:45 तक आपको काउंसलिंग दिया गया है। काउंसलिंग का जो टाइम दिया गया है, अभी नीचे लिखा दिया गया है चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट। आपके पास इतना डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए अगर आप एडमिशन के लिए आ रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है कैंडिडेट रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन काउंसलिंग आर इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल इन ओरिजिनल एंड 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज। बोल रहा कि एक ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए, उसके 2 फोटो कॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लानी चाहिए काउंसलिंग के वक्त। आपको 10th सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 12th सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बैचलर डिग्री मार्क्स मेमो शीट होना चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, कैट 23rd स्कोर कार्ड होना चाहिए, कॉपी ऑफ यूएच एडमिशन अप्लीकेशंस ये भी होना चाहिए आपके पास, एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द इंस्टीट्यूट लास्ट स्टडीज। जो आपने बैचलर का डिग्री लिया होगा वहाँ पे आपको वहाँ का आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ लिखा है साइन मेडिकल डिक्लेरेशन एफिडेविट ईटीसी। आपको किस प्रकार लाना है इन्होंने एनेक्जर 1 to 5 करके दे दिया गया। आप जहाँ जो आपको ब्लू लिखा दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो किस फॉर्मेट में आपको लानी वहाँ दिख गया आपको, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसी फॉर्मेट में आपको लाना है। ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं लाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपके पास अवेलेबल है तो आप ला सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के रूप में। फिर आगे क्या लिखा है कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC NCL EWS PWD DP सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर रिजर्व कैटेगरी। अगर आप कोई कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं तो आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप OBC के फॉर्म OBC से आप आते हैं, अगर OBC का आपने नहीं लाया है सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपका एडमिशन जनरल में काउंट किया जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है। तो फिर चलिए हम 10th नंबर देख लेते हैं। 9th तक हमने क्लियर कर लिया, 10th भी कर लिया क्लियर। आप उसके आगे क्या लिखा है द कैंडिडेट अंडर रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC EWS PH एंड DP शुड प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इश्यूड बाय competent authority in support of their claim, without which their claim will not be considered and their candidature will be summarily rejected। तो मैंने आपको बता दिया अगर आप एडमिशन किसी कैटेगरी से ले रहे हैं, अगर वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लाते तो आपका एडमिशन जो जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ OBC NCL कैंडिडेट। जो OBC NCL के हैं उनके लिए स्पेशल इन्होंने नोटिस दिया है इंस्ट्रक्शन के रूप में कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द OBC NCL सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट ब्लॉक लेवल्स, नॉट state level, clearly mention are required to submit the OBC NCL certificate in Government of India format, issue on और अप्रैल 1 2023 यानी कि आपके 1 अप्रैल 2023 के तक मान्य दिया जाएगा, यानी वैलिड रहेगा। उसके अगर उसका पहले बनाए तो उनके लिए अनवैलिड कर दिया जाएगा। कैसा फॉर्मेट आपको नहीं पता है कि कैसा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट, तो ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है HTTP ACAD करके UH/D करके वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे सीधे फॉर्मेट में। तो आप कर भी सकते हैं ऐसे। आप जनरली साइबर कैफ में जाएंगे, बोलेंगे मुझे कि सेंट्रल लेवल का OBC NCL बनवाना तो बना देंगे।
फिर एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी दिया गया है। उनके लिए क्या है, कैंडिडेट अप्लाइंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शुड सबमिट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2023, फॉर्मेट अवेलेबल इन HTTP। अगर ईडब्ल्यूएस का भी फॉर्मेट आपको जानना है तो ब्लू कलर पे जो आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आपको पेमेंट ऑफ फी, आपको पेमेंट कैसे करना है वो ये बता रहा है कि कैंडिडेट अलॉटेड ए कन्फर्म सीट आफ्टर द एडमिशन काउंसलिंग विल बी रिक्वायर्ड टू पे द एडमिशन एंड सेमेस्टर फी ऑन द सेम डे टू कन्फर्म द सीट। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रेस 56,395 toward the admission fee for the first semester of the course. All PH candidates are required to pay rest 7875. The SC/ST candidate from the state of Telangana with financial income less than 250, the income certificate issued on after 1/4/23 are eligible for the concession and have to pay rest 7875. Later, such eligible students are required to apply for Telangana Social Welfare Scholarship. फिर डी है क्या, कंसिक्वेंशियली वैकेंसीज। ये क्या कहता है कि द कंसिक्वेंशियली वैकेंसीज that occur due to the withdrawal of seats, cancellations of admission for various reasons will be filled with the next eligible candidate in the order merit in the respective category who have reported the sign in the attendance sheet on the day of admission counseling. Candidate those who have no sign the attendance sheet will be not be considered. ये कह रहा है कि अगर जो बच्चे वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंट रहेंगे उन्हीं का एडमिशन होगा। जैसे कि आगे का बच्चा एडमिशन कहीं और ले लेता है तो जो सीट खाली होंगे तो खाली सीट उन्हीं को मिलेंगे। जो बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट फिजिकली के रूप में उन्होंने अटेंडेंस सीट पे अपना प्रेजेंट किया है उन्हीं को सीट अलॉटेड होंगे। इनका कहने का मतलब ये हुआ। तो फिजिकल काउंसलिंग कराने जरूर आए। फिर ये क्या करा, द ब्रेकिंग इन केस ऑफ टाई इन द मार्क्स ऑब्टेन द एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम द same will be resolved by applying the criterions given below at the time of admission. The above will be applicable only when two or more candidates obtain the same marks in the entrance competitive exam and compete for one seat. First criterion, इन्होंने ये करा कि अब जब एक ही सीट पे दो लोग टाई कर जाएंगे यानी कि दोनों का मार्क्स सेम हो जाएगा, मतलब एक ही सीट पे दोनों लोग का मैच टाई हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, किनको एडमिशन मिलेगा। उन्होंने कंडीशन दिया। फर्स्ट कंडीशन ये है, मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट ए ऑफ एंट्रेंस एग्जाम इफ एप्लीकेबल। फिर बी कह रहा है सेकेंड क्राइटेरिया, मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री प्रीसीडिंग examination. If the final result is not available, then the marks up to previous year's semester will be considered. Third criterion, marks obtained in the degree examination, public examination immediately preceding the qualifying degree examination. And D, fourth criterion, marks obtained in the lower public examinations. और F जो ऊपर आ रहा था ये वाला ABCDE, F, अब F पे बात कर लेते हैं। F क्या कर रहा है, E का 4 क्राइटेरिया था, उसके बाद हम आते F पे आ जाते हैं। Provisional admission will be granted to the candidate in their order of merit after verification of the academic credentials and the other document is applicable. In all case of disputes and unforeseen contingency circumstances, the decision of the university will be final. Any form of conveying malpractice will lead to disqualification, cancellation of candidate. Please read the detailed instructions. URL जो आपको ब्लू कलर से दिया गया वहाँ पे डिटेल्स, आप और ज़्यादा डिटेल्स जाननी है तो ब्लू कलर पे आप क्लिक करके पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। तो हमने लगभग आपको सारी चीज़ें बता दिया है कि आप कैसे यहाँ आएँ, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स के अलावा और क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट के अलावा और भी क्या चाहिए, आपको कब प्रेजेंट यहाँ होना है, किस किस का लिस्ट में नाम आया, सबका मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करते होंगे कि आपने सारे कुछ समझ गया है। आपके मन में अभी भी कोई डाउट है
तो मुझसे पर्सनल जुड़ने के लिए मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम और मेरा पर्सनल फेसबुक से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इसका जो PDF होगा मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूँगा, आप वहाँ आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।